इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफान के साथ बारिश और यालाबारी। बादल बरसने से पहले इस्लामाबाद में तूफान से गर्दो गुबार के बादल छा गए। ब्लू एरिया में तेज हवाओं से दरख्त गाड़ी पर गिर गया। बिलबोर्ड भी जमीन पर जा गिरा। हुक्काम की शहरियों को एहतियात की हिदायत। इस्लामाबाद इंतजामिया की शहर से तमाम बिलबोर्ड्स हटाने की हिदायत। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके में क्लाउड बर्स्ट, एक खातून जाँ बहक, मुत्तादिद अफराद के लापता होने का खदशा। क्लाउड बर्स्ट से मकानात समेत दीगर इमारतों को नुकसान। वादिय नीलम में भी मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोग़यानी। हुक्काम की लैंडस्लाइडिंग की भी वार्निंग। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तूफान के साथ मूसलाधार बारिश। तूफान के बाद दिन में रात हो गई, हर तरफ अंधेरा छा गया। स्वाबी में दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बालाकोट और खैबर में यालाबारी। पेशावर में मलबे तले दबकर 3 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। मूसलाधार बारिश और तूफान के दौरान महफूज रहें। गाड़ियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करें। सोलर प्लेट्स की हिफाजत करें। बिजली के खंभों से दूर रहें। दरख्तों से भी फासला रखें। ईद उल अजहा 6 जून को होगी या 7 जून को। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत-ए-हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। स्पाको के मुताबिक मुल्क भर में आज चांद नजर आने के इम्कान कम है। यकूम जिलहज 29 मई और ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान। सऊदी अरब में भी आज जुल्हज का चांद देखा जाएगा। आज चांद नजर आया तो ईद उल अजहा जुमा 6 जून को होगी। जंगी महाज पर फतह के बाद कामयाबी सफारती मिशन। वज़ीर आज़म दौरे ईरान के बाद आज़रबाईजान पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। ईरान ने भारत की मुसल्लत करदा जंग में पाकिस्तान की आमने की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात, तिजारत और इलाकाई रवाबित के फरोग पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, दुतरफा दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सरहद पर सिक्योरिटी निज़ाम बेहतर बनाने पर भी बातचीत। सरहदी इलाकों को तिजारत और मुआशी रवाबित के जोन्स में तब्दील करने पर भी गौर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। किस बुनियाद पर उन्हें रिलीफ दिया गया जो फरीक नहीं थे? सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के केस में इस्तफसार। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इंतखाबी निशान का फैसला किया था, पार्टी बरकरार थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, पीटीआई ने खुद ही समझ लिया था कि वो सियासी जमात नहीं रहे। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, पीटीआई खुद को पार्टी समझती थी तभी टिकट जारी किए थे। मखसूस नशिस्तों के केस में जजेस का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से दिलचस्प मुकालबा। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, मरकजी केस में आप पीटीआई के वकील थे लेकिन सपोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कर रहे थे। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, हमारा अंदाज मोहब्बत वाला है, हम हार कर भी जीत जाते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, छुपते भी नहीं हैं, सामने आते भी नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई पर कोई केस नहीं, बेगुनाह जेल में डाला गया। पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंसाफ हो तो होता हुआ नजर भी आना चाहिए। उम्मीद है बानी पीटीआई का केस 5 जून को सुना जाएगा। केस सुना जाएगा तो पता चलेगा कि ये सियासी बुनियादों पर बनाए के केसेस हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत। कहा, अमन की खातिर हमसाया मुल्क से बातचीत के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। पानी, इंसदादे, दहशतगर्दी, तिजारत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, खत्ते में अमनो सलामती चाहते हैं। जारिहत होगी तो हम भरपूर जवाब देंगे। मुसल्लह अफवाज ने अवामी ताकत की कामयाबी हासिल की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। पाकिस्तान और भारत को मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालना चाहिए।
अटॉर्नी जनरल की जजेस ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्तें मेरिट पर मुस्तरद करने की इस्तदा। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, सीनियरिटी के मामले पर किसी चीफ जस्टिस से राय नहीं ली गई। जजेस दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी तय करने के मजाज नहीं थे। ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं या पुरानी हाई कोर्ट्स के, ये अभी तय होना है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जस्टिस डोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर पर आ गए। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ट्रैफिक जैम की पेशगी निशानदेही के लिए रोड साइड डिजिटल स्क्रीन लगाने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस को जदीद तरीन पेट्रोल व्हीकल और जदीद तरीन आलात देने की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी के लिए पायदार इक़दाम करना होंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जीलीना मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। ADB का शोबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में इज़हार दिलचस्पी। शर्जीलीना मेमन ने कहा, मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। मारगला हिल्स नेशनल पार्क में 137 होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इमारतों की तामीर का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में तफसीलात पेश। कमेटी ने आइंदा इजलास में रेस्टोरेंट्स के मुआहिदों की तफसीलात तलब कर ली। मरगला नेशनल पार्क में मोनाल रेस्टोरेंट को अदालती हुक्म पर गिराया गया था। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में कल स्कूल खुले रहेंगे। यौम तकबीर की मुनासबत से सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक तकरीबात होंगी। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध के स्कूलों में सरकारी तकरीबात में तहाइफ देने की रिवायत खत्म। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बच्चों को खड़ा करने पर भी पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नौशकी में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एहलकार के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा, पुलिस एहलकार पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। हमला करने वाले शरपसंद अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। बजट अहदाफ की मंजूरी के लिए कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 9 जून को होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ब्रीफिंग देंगे। 5 साला कौमी प्लान और आइंदा माली साल GDP ग्रोथ समेत दीगर अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। मशहद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजामात पर ईरानी हुकूमत के मशकूर हैं। पाकिस्तान और ईरान ज़ायरीन की सहूलतों के लिए मज़ीद इक़दामात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। मार्केट में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश होगी। मवेशी मंडी में मवेशियों के लिए 20 बड़े शेड कायम।